हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम लोग एक रीडिंग जो करने वाले हैं वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। फॉर ऑल द साइंस ये रीडिंग होगा और ये हम सितंबर मंथ का कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो हम चेक करेंगे सितंबर का जो इनिशियल डेज होगा, सितंबर फर्स्ट पूरा चेक करेंगे पहले, उसके बाद मिडिल ऑफ द मंथ एंड देन एंड ऑफ द मंथ पूरा हम उसको देखेंगे कि कैसा क्या जाएगा एवरी सेक्टर में। मतलब फर्स्ट फिर मिडिल एंड एंड हम आपका हेल्थ, आपका कैरियर, लव लाइफ एंड और क्या देख सकते और जनरल एनर्जी। ओके, ये चारों चीज बेसिक जो चीज होता है ये हम चेक करेंगे सेपरेटली। और वीडियो के अंत में मैं साइन के हिसाब से, मतलब चार जो साइंस है, फायर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइन एंड एयर साइन, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज होगा। तो वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंसिव, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आज का रीडिंग डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये मंथली गाइडेंस है और जनरल रीडिंग है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सिचुएशन बेस्ड रीडिंग नहीं है, मंथली रीडिंग है। तो एंड मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है एंड या और कुछ बोलने के लिए अभी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द शफलिंग। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ऑल द साइन क्या जनरल एनर्जी रहेगा। ये जो एनर्जी हम चेक करेंगे ये सभी के लिए कम या ज्यादा रहेगा, इस तरह का एक एनर्जी। ओके, लेट्स सी। आज का पूरा जब तक मैं रीडिंग करूंगा शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों का आज का रीडिंग होगा बहुत ही एक्सक्लूसिव रीडिंग। सो या लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। ओके ओके, ब्रिलियंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। This will be the overall general energy सभी का for all the signs for the entire month. Okay, and bottom of the deck is Queen of Cups. Okay, so King and Queen, King of Pentacles, Queen of Cups, स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस और बहुत ही ज्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियली, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा महीना रहेगा आप सभी के लिए। ओके, कम या ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आ सकता है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस ही आएगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक अबंडेंस मतलब खुशी भी होता है, पीस भी होता है, शांति भी होता है, मेंटल पीस भी होता है, या फैमिली के साथ जो आप वक्त गुजारते हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से गुजरेगा। हर तरफ से मुझे फुलफिलमेंट इस महीने में दिख रहा है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, दैट इज द बॉटम ऑफ द डेक। आई थिंक हर कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है इस महीने। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग का वातावरण रहेगा for everyone for the entire month. Okay, okay, beautiful energies. Okay, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पहला 10 दिन सितंबर का, सितंबर 1 से सितंबर 10, पहला 10 दिन का हम पहले चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं कैसा जाएगा। लेट्स सी, इट विल बी फॉर ऑल द साइंस, fire signs, water signs, earth or air. Okay, let's see.
ओके, सो ओवरऑल जनरल एनर्जी विल बी किंग ऑफ कप्स. आप लोगों का हेल्थ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका फाइनेंस, कैरियर एंड जॉब स्टेबिलिटी के अंदर से द स्टार कार्ड. लव वाइज फोर ऑफ वंस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. एंड और कुछ नहीं. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, मुझे कुछ बोलने का दरकार है क्या? सिक्स ऑफ कप्स. ओके, सो या किंग ऑफ कप्स जो कि ओवरऑल जनरल एनर्जी, एंड सिक्स ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक. देयर इज अ ह्यूज चांस जो लोग रिकॉन्सिलिएशन कर करके पागल हो गए थे, उन लोगों के लिए डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन इन सम सिचुएशन. आई थिंक कोई पास्ट पर्सन या पास्ट इंसान का आपके जिंदगी में वापस आना. रिकॉन्सिलिएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लव सिचुएशन के अंदर ही रिकॉन्सिलिएशन होगा. हो सकता है कि बहुत पुराना कोई दोस्त है वो आपसे कांटेक्ट करे, या फिर आप दूर रहते हो कहीं पे, आप शायद फैमिली के साथ फिर से एक रीयूनियन हो, या कुछ भी, किसी भी तरह का एक तरह का रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है. और जिनका लव सिचुएशन है उनके लिए तो डेफिनेटली चांसेस है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो सकता है कि उनका पार्टनर की तरफ से एक कुछ रेस्पॉन्स आए. इन सम सिचुएशन यू विल बी हाईली नॉस्टैल्जिक पास्ट सिचुएशन को लेके. एंड ऑल्सो जो मैं देख रहा हूं किंग ऑफ कप्स, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. हो सकता है वो पास्ट इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट इतना इजहार नहीं करता, इतना एक्सप्रेस नहीं करता. या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन जो कि पास्ट में हुआ है आपके साथ, बट उसका इम्पैक्ट तब आपको उतना समझ नहीं आया, बट अभी आपको उस चीज का एक रियलाइजेशन होने वाला है. ओके, सो इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आई थिंक इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि आपकी जिंदगी में हो सकता है. और हम लोग खुद भी पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. बट या इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. आई थिंक आज का रीडिंग बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग होने वाला है. ओके, सो फॉर द हेल्थ सेक्टर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारा मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए आई थिंक सर्दी, जुकाम, कोल्ड, इस तरह का एक हेल्थ इशू हो सकता है. नाक बंद हो जाना, जो कि मेरे को भी कुछ दिन पहले आप सभी को पता है हुआ था, बहुत तबीयत खराब हो गया था. तो या खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड विथ कोल्ड, फीवर, वायरल, इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है. बट ये टेम्पररी होगा, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, टेम्पररी. और मैं अभी जो है मंथ का पहले का ही रीडिंग कर रहा हूँ, पहले 10 दिन का. तो आई थिंक 10 दिन के अंदर, मतलब फर्स्ट कुछ दिनों के अंदर ये होगा और ठीक भी हो जाएगा. तो इसको लेके इतना ज़्यादा कुछ नहीं है. बट हाँ, जब होता है तो इंसान को सफ़र करना पड़ता है ना. लुक एट मी. तो जब होगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैंने पहले से ही बोल दिया. ओके, और ओके, इन सम सिचुएशन आप लोग शायद जॉगिंग, रनिंग, कार्डियो, इन सब चीज़ों में इंडल्ज ज़्यादा होंगे. आई थिंक खास करके इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी जिम और वर्कआउट, आई थिंक आप लोग इन मतलब जो मैंने बोला कार्डियो टाइप का कोई वर्कआउट, ओके, जो कि हार्ट रिलेटेड होगा, इस तरह का कोई वर्कआउट में आप खुद को इंडल्ज करेंगे. ओके, और एक तरह से ऑनलाइन आप हेल्थ रिगार्डिंग कुछ सर्च भी कर सकते हैं. ओके, कोई जर्नल हो सकता है, कुछ टिप्स हो सकता है. तो ये भी एक चांसेस है. इन सम सिचुएशन माइग्रेन का भी मुझे दिख रहा है. एंड थोड़ा सा आपके बॉडी में पेन होगा, सब कुछ कोल्ड रिलेटेड हो सकता है. बॉडी में पेन, हेडेक, बाकी कोल्ड एंड फ्लू जो मैंने ऑलरेडी बोला था, जुकाम, या सो इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ.
ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग इज फाइन. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड करियर, यहाँ पे द स्टार कार्ड. ओके, सो यू गाइज आर लाइक सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग समथिंग. अगर कोई भी फाइनेंशियल चमत्कार कुछ आप चाहते हो जो कि आपको सरप्राइज करे, या आपका बहुत दिन का कुछ विश है जो कि जल्दी जल्दी से फुलफिल हो जाए, या कोई ड्रीम है जो जल्दी से फुलफिल हो जाए, इस चीज का आप सीक्रेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. ओके, एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि योर स्टार्स आर वेरी मच अलाइंड विथ यू. इट विल बी ओके. यूनिवर्स आपके साथ होंगे, प्लैनेट्स आपके साथ होंगे. किसी का प्लैनेटरी पोजीशन अगर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा, उसका वो अभी ठीक हो जाएगा कम से कम. बहुत ज्यादा भी अगर कुछ अच्छा ना हो, बट बहुत खराब भी नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं. तो डेफिनेटली यू गाइज विल सी कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उस चीज का फुलफिलमेंट होते हुए शायद आपको देखने को मिलेगा, या इन सम सिचुएशन आप चाहोगे कि वो जल्द से जल्द फुलफिल हो. एंड ऑल्सो इन सम सिचुएशन यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग. हो सकता है कि जॉब रिगार्डिंग ऑलरेडी आपने किसी पास्ट जॉब से अभी नया कहीं पे ज्वाइन किया है, तो अभी फिलहाल के लिए प्रोबेशन भी है और हीलिंग भी चल रहा है. इन सम सिचुएशन बिजनेस में शायद लॉस हुआ था, तो अभी थोड़ा सा पॉज मोड या हीलिंग मोड है बिजनेस में. उसके बाद आप प्रिपरेशन ले रहे हो, उसके बाद आप बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे. तो अभी बहुत एफर्ट मुझे नहीं दिख रहा है इसमें. ओके, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के आप खुद एफर्ट देंगे बहुत ज्यादा. आप एफर्ट नहीं देंगे, यू विल वेट. बेसिकली यू विल गिव टाइम, यू विल वेट फॉर द राइट टाइम, एंड यू विल मैनिफेस्ट, ताकि सब कुछ अच्छा हो, सब सही हो. ओके, सो या इट्स ब्यूटिफुल. ऑल्सो फॉर द लव सिचुएशन, 4 of Wands, देयर इज अ चांस ऑफ मैरिज. बहुत सारे लोगों का शादी हो सकता है. प्लीज इनविटेशन भेजिएगा मेरे को अगर होता है तो. बट या बहुत सारा मैरिज होने के चांसेस है यहाँ पे मुझे दिख रहा है. हो सकता है किसी पास्ट इंसान के साथ, या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आपको इनविटेशन आए किसी और के मैरिज का और आप अटेंड करो. ये भी हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. पास्ट पर्सन का मैंने ऑलरेडी बोला, हो सकता है कि कोई पास्ट फ्रेंड आपको फोन करे और बोले कि उसका शादी तय हो गया है, यू हैव टू कम, एंड देन द रिकॉन्सिलिएशन विल हैपन. दिस इज ऑल्सो अ रिकॉन्सिलिएशन के उनके साथ बहुत दिन से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, बट सडनली एक फोन आया कि आई एम गेटिंग मैरिड, सो प्लीज कम एंड मीट एंड लेट्स सेलिब्रेट. तो इस तरह से भी एक हो सकता है कि यू नो बैचलरेट करते हैं, या यू नो. सो या, बट ऑल्सो इन फ्यू केसेस आपका भी खुद का भी शादी या शादी का प्रिपरेशन हो सकता है, या एंगेजमेंट हो सकता है. ओके, इस तरह का मुझे एक एनर्जी दिख रहा है. ऑल्सो फॉर मैरिड पीपल, मुझे आई थिंक यू गाइज विल इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट, या फिर होम लोन ले सकते हैं, या नया घर अगर लिया है तो नए घर में शिफ्टिंग होने के चांसेस है. समथिंग रिलेटेड विथ रियल एस्टेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, इन लव सिचुएशन ऑल्सो. लव सिचुएशन में रियल एस्टेट थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ. हो सकता है कि साथ में आप लोग कुछ प्लानिंग करते हो. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लव ऑल्सो, या बिकॉज आप चाहते हो कि आप उसी इंसान के साथ उस खूबसूरत से घर में एक साथ रहो, तो इट्स ऑल्सो रोमांटिक ना. ओके, ब्यूटिफुल. फर्स्ट हाफ तो बहुत खूबसूरत था. लेट्स सी मिडिल ऑफ द मंथ. मतलब 11 तारीख से फिर कितना होता है, 11 तारीख से 20 तारीख तक मे बी. ओके, लेट्स सी मिडिल ऑफ द मंथ था, 11 से 20 आई गेस. आप लोग डिसाइड देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब सोचूंगा तो मेरा फोकस हट जाएगा. मेरे को इधर फोकस ज्यादा करना पड़ता है.
All right, let's see. Okay, so overall general energy will be 4 of cups. आपके हेल्थ में 3 of pentacles. Okay, for finance queen of wands. For love situation king of swords. And bottom of the deck is 8 of cups. 8 of cups bottom of the deck, and overall general energies 4 of cups. Cups energies. Okay, so basically you are going to miss some opportunity. कोई एक अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही नॉट खूबसूरत बट बहुत ही अट्रैक्टिव एक कोई अपॉर्चुनिटी था आपके ज़िंदगी में, किसी भी सेक्टर का हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी एक तरह से खो दिया, पहली बात। या ये हो सकता है कि आपने खुद ही एक तरह से डिसाइड कर लिया कि हाँ, इवन इफ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी बट फॉर अदर सिचुएशन मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। It could be anything. It could be a job offer. It could be a new proposal, a love proposal from someone else. हो सकता है आप committed हो, but ये proposal बहुत अच्छा है, but फिर भी because you are committed आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप एक जॉब करते हैं, आपका फैमिली इधर है, आपको एक दूसरा ऑफर मिला जॉब रिगार्डिंग, जो कि आपको बोल रहा है कि किसी और स्टेट में आपको आना पड़ेगा या इस तरह का कुछ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी है, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली आपने ना कर दिया। तो एक इस तरह का मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, बट इमोशनली आपको बहुत बुरा लगेगा। ओके, यू विल बी डिसअपॉइंटेड इस चीज़ को लेके कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो मिडिल ऑफ द मंथ में थोड़ा सा उदास टाइप का एक एनर्जी रहेगा। इन सम सिचुएशन आप कुछ खो देंगे, इन सम सिचुएशन आप जानबूझ के उस चीज को लेट गो करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो फॉर द हेल्थ सेक्टर 3 of Pentacles. हो सकता है किसी फैमिली मेंबर का आपके घर में या जान पहचान में किसी रिलेटिव का या फैमिली मेंबर का तबीयत खराब होने के चांसेस है, जिस वजह से आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। ओके, हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो, उनको देखने के लिए आप जा रहे हो सकता है बहुत क्लोज हैं, जिनके ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों के चक्कर में आपको काफ़ी इंडल्ज होना पड़ेगा। तो इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, सो हॉस्पिटल टाइप का ही मुझे लगता है, या नर्सिंग होम भी हो सकता है, किसी का डिलीवरी हो सकता है, किसी का डिलीवरी हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा एक गुड न्यूज़ है, जिस वजह से आप हॉस्पिटल में जाए। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो या दूसरा चीज़, आपके लेग्स रिलेटेड कुछ इशू आपको फील हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आर्थराइटिस, नी पेन, या फिर आपके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द या मोच आ जाना, इस तरह का कुछ। ओके, सो बी अ बिट केयरफुल। एंड ऑल्सो फॉर फीमेल्स आई थिंक आपका साइकिल या सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, या गायनिक कोई इशू हो सकता है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। फॉर मेल फीमेल बोथ, हाँ, गायनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लीज़ कोई गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा होगा तो उसको, उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा। मुझे यहाँ पे उस तरह का एक प्रॉब्लम आता हुआ या होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप बहुत दिन से सफ़र करते हैं, बट या ओके, सो गायनी रिलेटेड एक प्रॉब्लम होने के चांसेस है। ओके, ओके, फॉर फाइनेंस, जॉब, करियर, क्वीन ऑफ वंस, या यू विल बी इन पावर, यू विल बी इन पावर, वहाँ पे स्टार कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे
आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो आप गैदर करने का कोशिश करेंगे, बट रहेंगे साइलेंट, रहेंगे साइलेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना काम बहुत खूबसूरत तरीके से करेंगे, बहुत डिटरमाइंड होके वो काम करेंगे, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करेंगे, बट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट मेरे मेरे को करना है तो मैंने कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्क जहाँ से आपका पैसा आता है, फाइनेंस स्टेबल होता है, उस तरह का कोई भी एक सिचुएशन के अंदर आप अपना एफर्ट भी देंगे, अपना एनर्जी भी देंगे, खूबसूरत तरीके से उस चीज़ को करने का कोशिश भी करेंगे, सब कुछ रहेगा। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स देके, इट्स लाइक कि हाँ मैं कर रहा हूँ ना, कुछ बंद नहीं है, चालू है सब कुछ, इस तरह का एक एनर्जी। ओके। और थोड़ा सा हो सकता है कि आपके अंदर ईगोइस्टिक किसी चीज़ का थोड़ा इफेक्ट आए। या फिर हो सकता है किसी सिचुएशन को डील करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़े, जो कि आपका रियल साइड नहीं होगा, बट जस्ट टू डील विद दैट सिचुएशन शायद आपको उस तरह का एक मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क एज इन एक दूसरा चेहरा दिखाना पड़ेगा उस सामने वाले इंसान को या उस सिचुएशन पे, बिकॉज वो सिचुएशन डिमांड करता है इस तरह का एक चीज़ का। ओके। हो सकता है कोई एक ऐसे जगह पे आपको जाना होगा जहाँ से आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिल सकता है, बट यू डोंट लाइक दैट एरिया और दैट स्पेस और दोज पर्सन्स, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ योर बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंस, यू हैव टू गो, यू हैव टू मीट देम, यू हैव टू डील विद देम। सो दिस काइंड ऑफ एक एनर्जी, एक मास्क लगा के आपको ये सब चीज़ें करना होगा। ओके। In terms of love, King of Swords and bottom of the deck is either 8 of. Okay. Huh. So you want clarity, you want honesty, and you want truth. So whatever the situation, उस situation के अगर वो situation clear नहीं है, आपको clarity देखना भी होगा, देखना आप पसंद भी करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको उस चीज़ के अंदर क्लैरिटी मिले। इस तरह का एक एनर्जी बहुत दिन से दूसरे रीडिंग में भी था। एंड अगर आपको वो चीज़ या उस सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलता है, डेफिनेटली यू आर कट दैट सिचुएशन और दैट पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम। एंड आप एकदम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है इस चीज़ को लेके अभी फ़िलहाल के लिए। अगर किसी चीज़ के अंदर जो सीक्रेसी है, अगर कोई सच अगर क्लियरली बाहर नहीं आ रहा है, तो इवन हो सकता है कि आप उस चीज़ का वेट भी नहीं करेंगे, आप खुद ही मूव ऑन कर लेंगे। तो इस तरह का एक एनर्जी मिड ऑफ द मंथ में मुझे दिख रहा है। एंड यू वांट मी टू गो डीपर फॉर द लव रीडिंग। आई विल नॉट गो डीपर, उसके लिए अलग से लव रीडिंग आएगा, तब देखिएगा। Okay, let's see for end of the month क्या आता है। अंत भला तो सब भला, होपफुली एंड ऑफ द मंथ अच्छा ही जाएगा, यानी कि 21 to 30, 21 तारीख से 30 तारीख। Let's see. Okay. We have 4 of Swords. Not current. That will be the general energy for that situation. Okay. For health, Page of Pentacles. Finance, Wheel of Fortune. For love, 2 of Wands. And bottom of the deck is Ace of Cups. Okay. So end of the month, I guess you will be healing.
आप रेस्ट लेंगे, रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग मोड में रहेंगे, लेजी टाइप का आपको थोड़ा सा फील होगा। इन सम सिचुएशन आपको बॉडी एक होगा, बदन दर्द होगा, या फिर डॉक्टर ने शायद आपको हो सकता है प्रेस्क्राइब करेंगे कि आप रेस्ट लो, या हो सकता है आप डिप्रेशन में हैं, जो कि मेरे फेमस लव रीडिंग के अंदर का बहुत ही कॉमन एक फेज है, लोगों का डिप्रेशन में रहना, लोगों का सैड रहना, उदास रहना, और इस वजह से रो रो के हालत ख़राब हो जाता है आपका, जो कि जिसमें आपका कोई गलती नहीं है बेसिकली। बट या जो जो भुगतता है उसको पता है। और यहाँ पे उसी तरह का एक चीज़ दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी कि मैं लव सिचुएशन ना लाऊं रीडिंग के अंदर, पर आप लोगों का एनर्जी ही ऐसा होता है कि पहले आपके मन में लव सिचुएशन आता है, उसके बाद बाकी, उसके बाद करियर, उसके बाद हेल्थ, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। एनीवे, सो बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ, हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दें, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, थोड़ा सा काम, पीस, रेस्टिंग मोड में रहेंगे। हो सकता है रोना भी आए, इमोशनली थोड़ा सा वीक रहेंगे। हो सकता है कि कुछ एक इंसिडेंट ऐसा होगा जो कि आपको फिर से धक्का दे या इमोशनली वीक थोड़ा बना दे। हमेशा लव सिचुएशन होगा ऐसा नहीं है, फैमिली का भी किसी का तबीयत खराब या कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी कुछ अप्स एंड डाउन हो सकता है, बट यू विल बी इमोशनली वेरी वीक, ओके, and also you will wait for the new beginning, okay, or for a new opportunity with something or with someone. बट हाँ, इस फेज के दौरान आई थिंक थोड़ा सा रोना धोना इस तरह का भी एक इमोशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि यू माइट फील कि जो भी आपके दिल में अभी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एनी सिचुएशन, लव, सिर्फ लव नहीं, कुछ भी सिचुएशन को लेके, आपका खुद का तबीयत या फैमिली मेम्बर्स का तबीयत या फाइनेंस या कुछ भी, आप चाहोगे कि किसी इंसान से बात करो या शेयर करो, बट शायद आपको उस टाइम पे उस तरह का कोई मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं जिससे आप सब कुछ शेयर कर पाओ। तो अकेले अकेले थोड़ा सा आपको ये झेलना होगा, इस वजह से आप थोड़ा सा, आपका मूड ऑफ हो सकता है या थोड़ा सा भारी हैवी आप फील करेंगे, इमोशनल थोड़ा सा होंगे और इमोशनली वीक भी होंगे थोड़ा सा, ओके। सो हेल्थ वाइज पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्क्रैच लेवल से कुछ नया रिजीम आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आप बहुत पहले करते थे या कुछ महीना पहले करते थे। हो सकता है कि आप डाइट स्टार्ट करें या कुछ कुछ भी, कोई नया रूटीन या नया रिजीम या नया फूड, हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी एक चीज़ आप स्टार्ट करें बहुत ही स्क्रैच लेवल से। बट कंसिस्टेंसी इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। इस महीने को आई थिंक लास्ट के कुछ 10-15 दिन करके फिर छोड़ भी देंगे यार, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आगे हम अक्टूबर में देखेंगे क्या है, बट या कुछ दिनों का मेहमान टाइप का कुछ है एनर्जी। तो ठीक है, करिए जितने दिन करना है, ओके। इसके अलावा माइग्रेन इश्यूज आपको हो सकता है। माइग्रेन का मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बार बोला शायद। माइग्रेन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सर दर्द होने का चांसेस है इन सम सिचुएशन। कमर दर्द, कमर दर्द, बैक पेन या कमर दर्द होने के चांसेस है, ओके, हाँ। But for most of the people, I think you guys will start something new or try to start something new. कितना सक्सेसफुल रहेंगे, कितना कंसिस्टेंट रहेंगे, वो आपके ऊपर है, बट स्टार्ट डेफिनेटली कुछ करने वाले हैं, ओके। फॉर ये बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे दिख रहा है अभी। फॉर योर फाइनेंस,
मुझे कुछ बोलने का दरकार है क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ कप्स, ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू, इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ पैसा, विथ पावर, विथ क्या बोलूँ मैं, luck, everything, whatever you want, in terms of financial stability, every single thing you are going to get. It's a very beautiful energy, wheel of fortune. आपका किस्मत का पहिया चेंज हो जाएगा, लॉटरी भी लग सकता है, यू नो, लग सकता है आपका कुछ भी, एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक हो सकता है कि साइड का कोई बिजनेस आप चालू करें, या नया कुछ इनकम आपका शुरू हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है जो आप अर्न करते थे उससे डबल आप अर्न करो, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, और बहुत खुश होंगे आप इस चीज को लेके। इमोशनली यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड बहुत लोगों को आप बोलेंगे इस चीज़ के बारे में कि यू आर हैप्पी, अंदर से यू आर फीलिंग कंटेंट, एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किस्मत आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा, एंड यू विल ऑल्सो सरेंडर टू द यूनिवर्स साइमल्टेनियसली, और यूनिवर्स भी आपको ब्लेस देता जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, सो फॉर लव सिचुएशन, 2 of Wands, you are going to be hell confused between 2 persons or 2 situation, okay? Family and partner, दो पार्टनर, या फिर वर्क एंड पार्टनर, कुछ भी हो सकता है लव सिचुएशन में, एंड यू विल बी कंफ्यूज, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा इस चीज़ को लेके। इन सम सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर कोई दूर का ट्रैवल प्लान करो, हाँ, या आप खुद प्लान करें और अपने पार्टनर को बोले। इन सम सिचुएशन हो सकता है कि अगर कमिटमेंट नहीं है तो यू आर गोइंग टू टर्न टूवर्ड्स समथिंग और समवन एल्स, और पास्ट अगर एक्स कोई इंसान है या किसी इंसान के साथ आप कनेक्टेड है, उनको टाटा बाय बाय बोल के किसी और इंसान के साथ आप खुद को कनेक्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट या यू विल ट्राई टू सी थिंग्स और सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, एंड थोड़ा सा वेटिंग, किसी चीज का एक वेटिंग फेज भी रहेगा। इन टर्म्स ऑफ लव हो सकता है कि जिस दूसरे इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उनके तरफ से कमिटमेंट आने का या होने का भी आप वेट करेंगे। इन सम सिचुएशन फॉर मैसेज एंड कम्युनिकेशन, उस चीज़ का आप वेट करेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा वेटिंग भी रहेगा, घूमना फिरना भी होगा। तो ओवरऑल मैंने बोल दिया, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का सिचुएशन होता है, तो जो जो सिचुएशन हो सकता है मैंने सब कुछ बोल दिया। ओके, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता, जनरल तरीके से ही हर सिचुएशन को ये हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। ओके, अब लेट्स सी स्पिरिचुअल गाइडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर ऑल द साइंस। ओके, एक बार ऑल साइंस का देख के फिर इंडिविजुअली साइंस का मैं चेक करूंगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस और स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, पहले हम ओवरऑल देखते हैं फॉर ऑल द साइंस। ये जनरल गाइडेंस होगा। The Chariot and the 8 of Cups. If you are planning to move on, or if you are planning for anything, it could be travel, yeah, relocation to some another place for job, regarding job or anything, please be very determined, और अपना लक्ष्य एकदम तय करके फिर आप आगे बढ़ो। बिना प्लान का आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। सो पहले आपको अपना डायरेक्शन सेट करना होगा कि हाँ, मैं इस डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो दो पता नहीं ये क्या है, एनिमल्स दिख रहा है, बट विच डायरेक्शन यू नीड टू चूज, दैट यू हैव टू डिसाइड। उसके बाद ये चैरियट आगे बढ़ेगा। सो
आपके आगे बढ़ने के लिए ही यूनिवर्स बोल रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि कौन सा साइड आप लेंगे उसके बारे में पहले खुद का डायरेक्शन सेट कीजिए, फिर आप आगे बढ़ो. बट in some situation I think you have to leave some emotions behind. कुछ इमोशंस छोड़ के आपके आगे बढ़ने का एक चांसेस मुझे दिख रहा है. सो या यूनिवर्स जो कराएगा आपको करना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर, भगवान का, ऊपर वाले का इच्छा है. ओके, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर फायर साइंस स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस क्या है. लेट्स सी फॉर फायर साइन. एरीज, लियो, सजिटेरियस. एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सजिटेरियस यानी कि सजिटेरियस धनु राशि. ओके ओके, सो बहुत सारा कार्ड आ गया है, बट फाइन, आई एम टेकिंग ऑल द कार्ड्स. बिकॉज सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 4 कार्ड्स आया है, तो यूनिवर्स जो बोलना चाहते हैं मैं कार्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकता. सो मैं फटाफट बोल देता हूँ आपका. देयर इज अ चांस ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी और अ न्यू बिगिनिंग. ओके, ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी और अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. यूनिवर्स आपके साथ है. यूनिवर्स की तरफ से आपका गाइडेंस यही है, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू गेट इंडल्ज इनटू सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग. खुद पे फोकस करो, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करो, अपने मनी, जॉब एंड करियर पे फोकस करो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स प्लीज सरेंडर टू द यूनिवर्स. जो भी होगा देखा जाएगा, इस तरह का एक मेंटालिटी रखिए और ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए. देन ओनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ opportunity, beautiful opportunity financially, family wise, love wise, in terms of everything. And in every situation you have to take a very strong stand for yourself. My hair is looking horrible but I can't help it, मुझे रीडिंग कंटिन्यू करना है, मैं अभी अपना हेयर को सेट नहीं कर सकता. ओके, लेट्स सी फॉर वाटर साइंस क्या स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस है. वाटर साइन यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. कैंसर कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि. लेट्स सी. ओके, सो लेट्स सी द गाइडेंस. वी हैव किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands and the star card. Okay, if you are planning for marriage, अगर आप मैरिज या यहाँ पे मैरिज का ही दिख रहा है, सो आई कांट हेल्प इट, तो मैं उसी रिगार्डिंग आपको जो गाइडेंस यूनिवर्स से मिल रहा है वही मैं बोलूँगा. स्पेसिफिकली फॉर मैरिज और एंगेजमेंट और समथिंग, आई थिंक बिफोर यू स्टेप इनटू एनी कमिटमेंट और इफ बिफोर यू डिसाइड अबाउट द मैरिज, इवन यू आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उस इंसान के रिगार्डिंग या उनके फैमिली के रिगार्डिंग या सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फिर भी अनलेस एंड अनटिल यू आर हील्ड, you are absolutely healed from your past traumas or past dramas, do not get into marriage so fast. Okay, take your time. सबसे पहले हील कीजिए अपने आप को. स्टार्स आर अलाइंड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जब तक आप प्रॉपरली हील नहीं हो जाते तब तक किसी दूसरे रिश्ते में या शादी में इंडल्ज्ड ना होना ही सही है. ओके, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, आगे हम अक्टूबर में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं ये बोल रहा हूँ. इन अदर सिचुएशन कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी गुड टाइम्स, ओके, या फिर कुछ भी जहाँ पे बहुत अच्छा बहुत सारा चीज़ आपको सुनने को मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा, इन ऑल दो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा देख के आप
मतलब उस चीज़ में बह मत जाना. You have to be calm. You have to enjoy what is happening, whatever good is happening. Please enjoy, but उस चीज़ के वजह से आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. थोड़ा सा साइलेंट रहो, थोड़ा सा ठीक ठाक रहो, सब सही होगा. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट कार्ड्स आर वेरी गुड, पॉजिटिव है. सो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग आई थिंक सब सही है. वी गॉट द कार्ड फॉर एयर साइन. ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है शफल से पहले ही. लेट्स सी. जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला, एक्वेरियस क्या है, कुंभ राशि. ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया था उसको हम रखते हैं. आई नीड 2 more cards. Okay, we have 8 of cups and Queen of Pentacles. I think okay, the guidance is very clear. जो कार्ड जंप करके आया था वो है द टावर कार्ड. कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज या सडन कुछ चेंज अगर आपको दिखे आपके लाइफ में, या फिर बिकॉज ऑफ दैट चेंज, यहाँ पे ये कार्ड आज बहुत बार आया है, और बिकॉज ऑफ दैट चेंज इफ यू फील लाइक यू आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. ओके, प्लीज डू, प्लीज टेक दैट स्टैंड. बट डरिए मत, घबराइए मत बिकॉज ऑफ द चेंज. जो भी चेंज होता है हमेशा आपके ज़िंदगी में, जो भी चेंजेस आता है वो हमेशा खराब नहीं होता या गलत नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता. उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही होगा. सो जस्ट अगर आपको लगता है कि आई हैव टू मूव ऑन, you need to move on, then please move on. and self love, self care, self healing में बहुत ज़्यादा रहिए, जिससे कि आपको इस सिचुएशन को डील करने में पावर मिलेगा. ओके, लेट्स सी फॉर द अर्थ साइन. ये लास्ट है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर. Okay, let's see. Let's see for the earth sign क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. 2 of wands, Knight of cups, 3 of wands. अरे बाप रे, 2 of wands, 3 of wands एंड नाइट. ओके, जिस प्रपोजल का, जिस ऑफर का, जिस अपॉर्चुनिटी का हर दिन, हर पल, हर क्षण आप वेट ही करते रहते हैं, वो नहीं आएगा इतना जल्दी. जितना ज़्यादा आप डेस्परेटली वेट करेंगे और सिर्फ वेट ही करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने में और ज़्यादा डिले होगा. ऑलरेडी डिलेड अपॉर्चुनिटी है ये. स्लो फेजिंग एक एनर्जी है. सो यू हैव टू बी डिटैच्ड. आपको इस चीज़ को लेके मैं एक अलग वीडियो करूँगा. ओके, कि डिटैचमेंट से किस तरह से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो. सो जितना आप डिटैच रहेंगे कि हाँ ठीक है आ जाएगा अपने आप, उतना जल्दी वो आएगा. जितना ज़्यादा आप वेट करते रहोगे, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कब होगा, कब करेंगे क्या, जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा ही ये डिले होगा. और हो सकता है इस वेटिंग की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है. बट आपको शांत रहना होगा. यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है. यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यू हैव टू वेट फॉर द राइट ऑफर, राइट प्रपोजल और द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम. आपको वेट करना होगा क्योंकि आ रहा है, वो रास्ते पे है, वो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है. ओके, टाइम लगता है, ट्रैफिक जैम है, तो आ जाएगा. सो इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पूरा मैंने कवर अप कर दिया जितना पॉसिबल था, और हम आगे भी अक्टूबर का, नेक्स्ट महीने का लेके आएंगे उसके पहले. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम आगे भी आप सभी का फेवरेट
लव रीडिंग्स लेके आएंगे, नो कॉन्टैक्ट्स लेके आएंगे। मैं जानता हूँ आप लोग उस चीज़ का बहुत वेट करते हो और बहुत बहुत अंदर से आप लोग दुखी हैं, सैड होते हैं, बट थोड़ा बहुत अगर मेरा वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इतना एफर्ट दे के वीडियोज़ लेके आता हूँ। बट अदरवाइज आई एम वेरी 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 बिजी और मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, फिर भी मैं रीडिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई नो कि आप लोग वेट करते हो और आप लोगों को मेरा रीडिंग देखना अच्छा लगता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आई होप, आई प्रे टू द यूनिवर्स एंड डिवाइन पावर्स के आप सभी का सितंबर महीना बहुत 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 अच्छा जाए।